आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात सर्कल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर के रीजनिंग वाले पोर्शन की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। क्या संख्याएं हैं? 226, 290, 360 और 122। अगर हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो ये 15 का अगर स्क्वायर करें क्या होता है? 225। ये 225 के नज़दीक है। 17 का स्क्वायर करें क्या होता है? 289। तो ये 290 के करीब है। फिर अगर हम बात करें 19 के स्क्वायर की, 19 का स्क्वायर होता है 361, यानी कि 360 361 के नज़दीक है। उसी तरह से लास्ट है हमारे पास 122, और 11 का अगर स्क्वायर करें तो क्या हो जाता है? 121, यानी कि 122 के नज़दीक है। तो हम इनको इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले 226 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 15 का स्क्वायर प्लस 1, क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, प्लस क्या आ जाएगा? 1, यानी कि 226 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 290 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अब 290 के लिए हम 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 17 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास? 289, और प्लस में अगर 1 करें क्या हो जाएगा? 290 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें 360 के लिए हम स्क्वायर ले सकते हैं 19 का। 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है? ये होता है 361, लेकिन हमें 360 चाहिए तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। -1 करके हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। उसी तरह से 122 की बात करें तो 11 का स्क्वायर, यानी कि 11 का 11 गुने 11 कितने हो जाएंगे? 121, प्लस क्या आ जाएगा? 1, तो क्या हो जाएगा? 121 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 122। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हमें क्या बताना है? बाकियों से अलग कौन सा हो जाएगा। तो इनमें बाकियों से अलग कौन सा हो जाएगा? 19 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ा? -1 करना पड़ा। बाकी सब में +1 है, +1 और +1 है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर अपोजिट टू 2। 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 देखिए कहाँ पे है? यहाँ पर 2 है। अब इसके हमें बताना है अपोजिट कौन सा आ जाएगा। अब 2 के सामने या एडजेसेंट साइड्स की बात करें 1 और 4 है, यहाँ पर भी 1 और 4 है। इसका मतलब 1 और 4, 1 और 4, तो इनके एक साइड 2 है और दूसरी साइड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगी। अब आकृति में अगर हम देखें तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर एक ट्राइंगल है। नेक्स्ट बॉक्स की बात करें हमारे पास एक सर्कल आ जाता है और एक यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ जाती है। अब उसके आगे वाले बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर ये होता है जो पहले वाले बॉक्स में था उसको गायब कर दिया, यानी कि ट्राइंगल को गायब कर दिया, और ये जो सर्कल और लाइन है एज इट इज रह गए। सेकंड वाले बॉक्स में देखते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल है, लास्ट वाले बॉक्स में रेक्टेंगल को हटा दिया गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे सर्कल है। अब यहाँ पे आगे जो भी फिगर आएगी उसमें सर्कल को हटा दिया जाएगा और दूसरे वाले बॉक्स में जो है एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी आ जाएगी? बी आ जाएगी। सर्कल को हटा दिया जाएगा और ये वाली डायग्राम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है इन चारों में से कौन सी आ जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार है इसकी तरफ चलते हैं। पहले बॉक्स में स्टार यहाँ पर था, दूसरे बॉक्स में यहाँ पर पहुँच गया। ये क्या हुआ? पहले यहाँ पर गया, फिर नेक्स्ट बॉक्स में देखें तो यहाँ से यहाँ पर चला गया।
उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स में देखिए यहाँ से यहाँ पर चला गया, यानी कि एक एक कदम आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट वाले बॉक्स में ये कहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर है तो नेक्स्ट वाले बॉक्स में इस जगह पे, यानी कि इस जगह पे ये स्टार आएगा। तो इस जगह पे ये स्टार कहाँ कहाँ पर है, पहले वाले बॉक्स में है, उसके बाद ये चौथे वाले बॉक्स में। इसका मतलब सेकंड और थर्ड वाले हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, इस सर्कल की बात करते हैं। ये सर्कल क्या हुआ, नेक्स्ट वाले बॉक्स में एक कदम आगे बढ़ गया, उसके बाद फिर से आगे वाले एक बॉक्स में एक कदम आगे बढ़ गया, उसी तरह से यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया, यानी कि एक एक कदम ये भी बढ़ता जा रहा है। फाइनली इस वाले बॉक्स में ये यहाँ पर है, नेक्स्ट वाली डायग्राम में यहाँ पहुँच जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। यहाँ पर ये सर्कल है, स्टार है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास डी हो जाएगा। Select the option that is related to fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to first letter cluster and fourth letter cluster is related to third letter cluster। अब हमारे पास क्या क्या यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं, पहले है N H T और इसके लिए हमें क्या दिया है P E X। क्या रिलेशन है इनमें, हमें पहले वो पता करना पड़ेगा। तो इनमें कौन सा रिलेशन है, सबसे पहले हम बात करें n के बाद क्या आ जाता है p, यानी कि n+1, n के बाद o और o के बाद p आ जाता है। उसी तरह से h के बाद बात करें तो e के बाद, h के बाद i, e के बाद f, f के बाद g और g के बाद h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, t के बाद u, u के बाद v, v के बाद w और उसके बाद x आ जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। ये रिलेशन है। उसी तरह से हमें आगे निकालना है u m r के लिए क्या कोड बनेगा, तो यहाँ पे +1 हमें करना है, यहाँ पे -2 करना है और यहाँ पे हमें +3 करना है। तो u के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, u के बाद v और v के बाद क्या आ जाएगा w आ जाएगा, यानी कि पहला लेटर कौन सा हो जाएगा w। तो ये सेकंड ऑप्शन और डी ऑप्शन ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास दो ऑप्शंस बच जाती हैं। अब m के हमें पीछे दो चाहिए, तो j के l, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा j के बाद k के बाद l और उसके बाद क्या आ जाएगा m आ जाएगा, यानी कि हमारे पास wj यहाँ पे आ रहा है, तो सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर के बाद हमें 3 इसमें ऐड करने हैं, आर एस टी यू और उसके बाद क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Which of the following is a leap year, इनमें से कौन सा लीप का वर्ष है। तो लीप का वर्ष कौन सा होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। और लीप ईयर निकालने के लिए जो भी आपके पास ईयर्स दे रखे हैं इनको आपने 4 से डिवाइड करना है। तो 1999 4 से डिवाइड नहीं होगा, 1056 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो करके देखते हैं। इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 दूने 8, 2 रह जाएंगे, यहाँ पे 25 बन जाएंगे, 4 छिके 24, यहाँ पर 1 रह जाएगा, 16 बन जाएंगे, 4 चौके 16। तो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। लास्ट में 3 है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 2034 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। Which of the following number will replace the question mark in the given series? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 19, फिर नेक्स्ट चलते हैं 26, उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर नेक्स्ट है हमारे पास 46, 59 और उसके बाद है 74। हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 19 और 26 के बीच में 7 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं 46 और 59 के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 9 में से 6 चले जाएंगे 3, 5 में से 4 चले जाएंगे 1, 13 का डिफरेंस है। 74 माइनस 59 के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे 14 में से 9 चले जाएंगे 5, 6 में से 5 चले जाएंगे 1। तो किस तरह से डिफरेंस है 13, 15, मतलब -2 हुआ। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 11 का डिफरेंस आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे 7 + 2
9 आ जाएंगे तो यहाँ पे 9, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें 26 में 9 जोड़ने हैं, यहाँ से बात करें उल्टी साइड को 46 में से 11 कम करने हैं, तो कहीं से भी कर लीजिए। 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, एक रह जाएगा, 2 1 3, क्या आ जाएंगे हमारे पास 35 आ जाएंगे। यहाँ से दूसरी साइड को भी चल सकते हैं, तो यहाँ पे 11 माइनस करने हैं, तो 46 में से 11 माइनस करेंगे 35 आ जाएंगे। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू साइंस शुड वी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 60 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 डिवाइड हमारे पास 3 माइनस 8। अब ये हमारे पास 34 के बराबर नहीं है, लेकिन ये जो साइन दिए हैं अगर इनको आपस में चेंज किया जाता है तो ये इक्वेशन ठीक हो सकती है। हमें बताना है कौन से वो साइन है जिनको इंटरचेंज करने पर या आपस में बदलने पर ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले है प्लस और माइनस, यानी कि प्लस की जगह पे माइनस करना है, माइनस की जगह पे प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4, 6 चौके 24, 240। अब प्लस की जगह पे हमें माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 9 डिवाइड 3, 3 रह जाएंगे, और इसकी जगह माइनस की जगह प्लस 8 कर देने हैं। कितना आ जाएगा 240 माइनस 3 प्लस 8, कितना हो जाएगा 248 माइनस 3। तो ये किसी भी तरह से 34 के बराबर नहीं बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये वाली ऑप्शन नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट साइन को चेंज करके देखते हैं। प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को हमने चेंज करना है, तो अगर हम प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई की जगह पे हमें क्या करना है प्लस, और प्लस की जगह में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 60 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड 3 माइनस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 60 प्लस 4 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, पहले डिवाइड के सिंबल को सॉल्व करेंगे, 3 आ जाएगा माइनस 8 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा 60 प्लस क्या आ जाएगा 4 3 12 माइनस 8, 70 और 2 कितने हो जाएंगे 72 माइनस 8। तो ये भी किसी तरह से 34 के बराबर नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई के सिंबल को चेंज करना है, यानी कि जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे हमें डिवाइड करना है, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा 60 डिवाइड 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8। इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। 60 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएंगे 9 3 27 माइनस क्या आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 7 5 12, एक रह जाएगा, 2 1 3 और 1 4, 42 माइनस 8 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 34 के बराबर हो रहा है, यानी कि हम अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई के सिंबल को आपस में चेंज करते हैं तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, सी ऑप्शन सही आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पॉइंटिंग टू हरी I said she is the daughter of the brother of the daughter of my wife. How am I related to हरी। हरी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा वह मेरी पत्नी की बेटी के भाई की बेटी है, मैं हरी से किस प्रकार संबंधित हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आ गया। मैं क्या बोलता हूँ, वह मेरी पत्नी। सबसे पहले मैंने किस रिलेशन की बात की, अपनी पत्नी के बारे में बात की, तो मेरी पत्नी मेरी सेम जनरेशन में आ जाएगी, ये यहाँ पे मेरी पत्नी आ गई। मेरी पत्नी की बेटी, अब मेरी जो वाइफ है उसकी बेटी हमारी नीचे वाली जनरेशन में आ जाएगी, तो ये डॉटर हो जाएगी। आगे चलते हैं, पत्नी की बेटी जो यहाँ पे हो गई बेटी के भाई। अब बेटी का जो भी हमारी है उसका भाई, यानी कि हमारे बेटे की बात यहाँ पे हो रही है, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा भाई की बेटी जो सन है
मतलब कि मैं और मेरी वाइफ का जो सन है उसके भी किसकी बात की है, उसकी भी बेटी की बात की है, हमारे बेटे की बेटी की बात की है। तो मैं हरी से किस प्रकार संबंधित, तो ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट में हरी, हरी आ जाएगी। तो ये मैं हरी से किस प्रकार संबंधित हूँ, मैं हरी का दादा लगूंगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। 10th की कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने इशारा करते हुए, एक लड़की है उसकी तरफ मैंने इशारा किया जिसका नाम हरी है, कि हरी जो है मेरी वाइफ की बेटी के बेटे की बेटी है। तो वो मेरे से किस प्रकार संबंधित होगी, मैं उसका दादा लगूंगा, वो मेरी पोती लगेगी। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्लेन इज, अब प्लेन को क्या लिखा हुआ है, PLAIN, इसको क्या कोडित किया हुआ है, NRAPK। हमें क्या बताना है, उसी तरह से GRIND को क्या कोडित किया जाएगा। बीच में हमारे पास एक साउंड भी दे रखा है, साउंड के लिए QUUFP। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो सेंटर वाला लेटर है वो यहाँ पे भी सेम है। इसमें अगर सेंटर में U है तो इसके कोड में भी सेंटर में U है। उसी तरह से GRIND यानी कि सेंटर वाला लेटर कौन सा है, I, तो आगे जो हमारे पास कोड बनेगा उसके सेंटर में भी I होना चाहिए। अब यहाँ पे कितने डिजिट का है, ये 5 डिजिट का लेटर है। तो इसमें भी देखिए, इसमें 4 डिजिट है, 4 लेटर हैं तो ये नहीं आएगा। इसमें 5 लेटर हैं लेकिन बीच में आई नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें 5 लेटर हैं बीच में आई है तो ये हो सकता है। आगे चलते हैं, इसमें 5 लेटर तो हैं लेकिन बीच में आई नहीं है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, Which number should replace the question mark in the following number series। तो एक श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला क्या है, 39। आगे चलते हैं 42, नेक्स्ट चलते हैं 48, 57, 69। आगे हमें बताना है क्या आ जाएगा, उसके बाद 102। तो अब यहाँ पे देखिए कितना डिफरेंस है, 9 + 3 12 होते हैं तो +3 का डिफरेंस है। 42 और 48 में 6 का डिफरेंस है। 48 और 57 में 9 का डिफरेंस है। 57 और 69 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 9 में से 7 चले जाएंगे, 2 रह जाएंगे, और 6 में से 5 चला जाएगा, 1 रह जाएगा। 12 का डिफरेंस है, किस तरह से चला हुआ है, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौके 12, और आगे कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 15 का। यानी कि नेक्स्ट जो लेटर आएगा और 69 के बीच में 15 का डिफरेंस होगा। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास लेटर, तो ये आ जाएगा 69 + 15, कौन सी संख्या आएगी, 9 5 14, 1 रह जाएगा, 6 और 2 8, 84। तो नेक्स्ट कौन सा हमारे पास आ जाएगा, नंबर 84 आ जाएगा। 12th की डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें हमसे मिरर इमेज के बारे में पूछा गया है, इसको हम लास्ट में करते हैं। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दी फिगर गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो काउंट करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी ट्राइंगल है इस तरह से, और उसके बीच में एक इस तरह से लाइन है। इसके 2 पोर्शन बन रहे हैं, 1 + 2 कर देना है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी, 3। तो ये बेसिक चीज़ है। तो ये जो बड़ी ट्राइंगल की बात यहाँ पे मैंने की, इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, 3। नेक्स्ट आते हैं प्लस। अब यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल ये भी बन रही है, इसके बीच में भी इसी तरह से लाइन है। एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, इसके बीच में भी सेम एज इट इज इसी तरह की लाइन है। और एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, इसमें भी एक बीच में इसी तरह से लाइन है। हर एक में 3-3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो +3 +3 +3 आ जाएगा। आगे चलते हैं, कॉमन ट्राइंगल्स की तरफ देखते हैं। कॉमन ट्राइंगल्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, दूसरी ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, तो +2 आ जाएगा। उसके बाद और कौन सी कॉमन ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बनी, इसी तरह से इस वाली साइड को भी एक ट्राइंगल बनेगी, तो +2 हो जाएगा। 3 3 6 3 9 3 12 2 14 और 2 16। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। 14th की करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आ जाएगी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे शब्दकोश में आते हैं। तो अब सबसे पहले देखो, जो हमारे पास सेम लेटर हैं उनको हमने हटा देना है। सब में क्या है, पी ए, तो इसमें भी क्या है, पी ए। अब आगे चलते हैं, हमारे पास इसमें जी ई बचा, जी ए एन बचा, एल है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश वर्णमाला की तो उसमें पहले क्या आता है, जी आता है, उसके बाद एल आता है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या लेटर बन गए, एक जी ई, फिर उसके बाद जी ए एन, फिर उसके बाद ये आ जाएगा जी ई ए एन टी। नेक्स्ट चलते हैं, एल वाला भी ले लेते हैं। तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं, तीनों की क्या सीक्वेंस बनेगी। अब देखिए पहले कौन सा आएगा, हमारे पास ए वाला आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है। तो पहले ए वाला आएगा, तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, जी ए एन, ये वाला पहले नंबर पर आ जाएगा, यानी कि जो दूसरे पर वर्ड दे रखा है ये पहले नंबर पर आएगा। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में दे रखा है कि दूसरे वाला वर्ड पहले नंबर पे आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी ई, और यहाँ पे भी जी ही है, लेकिन इसके आगे और भी लेटर्स हैं, तो इसका मतलब ये इससे पहले आ जाएगा। तो जी ई कौन से नंबर पे है, पहले वाले नंबर पे। फिर दूसरे के बाद हमारे पास फर्स्ट आएगा, ना कि फोर्थ आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी ऑप्शन दे रखी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। हमारे पास दो लेटर आ गए। फिर उसके बाद जी ई ए एन टी जो कि चौथे नंबर पर दिया हुआ है, फिर ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इतना निकाल लिया और सफिशेंट है। बाकी इस तरह से कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। जो सेम वाले लेटर हैं उनको आपने हटा देना है। फिर उसके बाद देखना है इंग्लिश वर्णमाला में कौन सबसे पहले आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर ऑफ द अल्फाबेट इज द 8th लेटर टू द राइट ऑफ द 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट और इन द फॉलोइंग सीरीज। श्रृंखला में वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर है। अब इसमें घबराना नहीं है, सबसे पहले क्या बोला है वो देखना है, कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर। अब बाएं से शुरू करते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इससे हमने इस वाली साइड को चलना है, 7वां अक्षर देखना है कौन सा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां। तो 7वें नंबर पे हमारे पास एंड का सिंबल है, 7वें अक्षर के दाईं ओर। अब 7वें अक्षर यानी कि ये हमारे पास आ गया, इसके दाईं ओर चलना है, दाईं ओर यानी कि राइट वाली साइड को चलना है। राइट वाली साइड हमें बताना है 8वां अक्षर कौन है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ये हमारे पास एंड का सिंबल आ गया। शुरू में तो हमें क्या बोला, शुरू में हमें बोला बाएं से, हमने बाईं ओर से शुरू करना है, बाईं ओर से हमें यहाँ पे ये 7वां नंबर मिल गया। अब जो 7वां नंबर है उसके हमें राइट साइड देखना है। अब इसके राइट साइड कौन सी साइड है, इस साइड को, लेफ्ट कौन सी है, ये वाली साइड को। तो यहाँ पे कंफ्यूज होकर उल्टी साइड को नहीं चलना है। तो यहाँ से हमें इस तरफ को 8वां नंबर देखना है कौन सा है, या 8वां लेटर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 8वां देखना है। तो एंड के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन सा आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा। 16th की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इफ इंग्लिश इज कोडेड एज 74, मैथ इज कोडेड एज 42, देन व्हाट इज कोडेड फॉर साइंस। इंग्लिश के लिए क्या दिया हुआ है, ENGLISH। तो इंग्लिश के कोड की बात करें तो इंग्लिश का कोड है 74। अब यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा जल्दी हम कर पाएंगे। BCDEFGHIJKLMNOP। आगे चलते हैं, यहाँ तक लिख लिया। अब ए देखिए फर्स्ट नंबर पे आएगा, ई जो है 5वें नंबर पे आता है, जे जो है 10वें नंबर पे आता है, और हमारे पास ओ जो है वो कौन से नंबर पे आता है, ओ आता है हमारे पास 15th नंबर पे। आगे ज़रूरत होगी तो लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश के लिए 74 लिखा है, तो ई यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे, इसको हमने 5 लिख लिया। आगे चलते हैं, एन की बात करते हैं तो एन जो हमारे पास 14th नंबर पे आ रहा है। जी की बात करें तो जी कौन से नंबर पे आ रहा है, 7वें नंबर पे आ रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें एल की, तो एल कौन से नंबर पे आएगा, 12th नंबर पे आएगा।
आई की बात करें तो आई जो है 9th नंबर पे आएगा। एस की बात करें तो एस कौन से नंबर पे आएगा, तो आगे लिखना पड़ेगा पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर और आर के बाद एस और एस के बाद टी। तो टी जो हमारे पास 20वें नंबर पे आता है तो एस जो 19वें नंबर पे आ जाएगा। और उसी तरह से एच की अगर बात करें तो एच जो है 6ठे, 7वें और 8वें नंबर पे आ जाएगा। अब इन सबको हमने ऐड कर लेना है, देखिए कितना बन जाता है। तो चलते हैं, 14 और 5 19, 19 और 20 6 26, 26 10 36 और 2 38 हो जाएंगे। और 38 और 9 कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। 47 में अगर हम 20 ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे, 57 67, और उसमें से एक माइनस कर देना है, 66 रह जाएंगे। और 66 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो 8 से 14 होते हैं, यानी कि 74 आ जाएगा। तो इस तरह से ये कोड बनाया हुआ है। हमें किसका निकालना है, साइंस का, SCIENCE। तो यहाँ पे हमने कुछ कोड निकाले भी हुए हैं। तो एस की अगर हम बात करें, इसका 19th नंबर आ जाएगा। सी की बात करें तो सी जो वो 3रे नंबर पे आता है। आई यहाँ पे निकाला हुआ है 9वें नंबर पे आता है। ई की बात करें 5वें नंबर पे आता है। एन की बात करें 14वें नंबर पे आता है। और सी की बात करें 3rd नंबर पे, और ई जो है 5वें नंबर पे आएगा। तो इन सबको हमने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या आएगा। 19 19 3 22, 22 और आपके पास 38 और 31, 31 5 आपके पास 36, 10 46 और 4 50, 50 3 53 और 5 कितने आ जाएंगे, 58 आ जाएंगे। यानी कि साइंस के लिए क्या कोड आएगा, 58 आ जाएगा। 17th की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। इफ 15th अगस्त इज मंडे, 20th नवंबर कम्स ऑन विच डे। यदि 15 अगस्त को सोमवार है तो 20 नवंबर को कौन सा दिन आएगा। अब 15th अगस्त की बात की है, 15th अगस्त को क्या है, मंडे। अब अगस्त मंथ में कितने दिन होते हैं, इसमें 31 दिन होते हैं। तो अगस्त महीने के कितने दिन बच जाएंगे, अगस्त के आपके पास 16 दिन बचेंगे। आगे चलते हैं, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर के 30 दिन इसमें ऐड हो जाएंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, उसके यहाँ पे 31 डेज ऐड हो जाएंगे। और अक्टूबर के बाद नवंबर आता है, तो 20 नवंबर तक ही हमें चाहिए, तो इसमें 20 दिन और ऐड हो जाएंगे। टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 30 20 50 30 80 और 81, 81 10 91 और 6 कितने हो जाएंगे, 97 डेज हो जाएंगे। यानी कि हमें बताना है 97 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा। तो 97 को हमने 7 से डिवाइड कर लेना है, क्योंकि हर 7वें दिन क्या आ जाता है, 7वें दिन के बाद सेम वही डे वापिस आ जाता है। तो 7 एकम 7, 2 रह जाएंगे, 27 बन जाएंगे, 7 ये 21। तो 27 माइनस 21 की बात करें 6। तो पहले हमारे पास क्या था, 15th अगस्त को मंडे, और इसमें हमने 6 दिन और ऐड कर लेने हैं। तो मंडे के बाद ट्यूसडे, तो मंडे के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्यूसडे आ जाएगा, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। 1 2 3 4 5 6। तो छठे दिन क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। 18th की कौन सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 10:20। 10:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है, जो भी आपकी मिनट हैंड क्लॉक होती है जिसमें घूमने वाली सुइयां होती हैं, उन सुइयों के बीच का अगर एंगल आपसे पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला आपने याद रखना है 11 मल्टीप्लाई m डिवाइड 2 माइनस 30h। अब यहाँ पे m क्या है, आपकी मिनट वाली सुई कहाँ पे है, और h क्या आएगा, आवर वाली सुई कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आवर वाली सुई है वो 10 है, और मिनट वाली सुई जो है 20 के ऊपर है। तो क्या आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई m कितना आ जाएगा यहाँ पे 20, ओवर क्या आ जाएगा 2, माइनस क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। तो 2 से यहाँ पे कितने आ जाएंगे 10, 110 माइनस 300, तो कितना आ जाएगा माइनस
190 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है। और गलत कैसे है, -190 नहीं आएगा। जब भी इस तरह से -190 में आ जाएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन में 170 दिया होता तो आपका आंसर 170 करेक्ट होना था। क्यों, जब भी आपके पास माइनस में एंगल आएगा आपने उसको 360 में से माइनस कर देना है। 360 माइनस 190 कितने आ जाएगा, 0, 16 में से 9 चले जाएंगे 7, 2 में से 1 चला जाएगा 1। तो आपका करेक्ट आंसर 170 आएगा, लेकिन यहाँ पे 170 नहीं दिया है, 190 दिया है, तो आप इसको भी करेक्ट मान सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। Ramesh walks 20 kilometer towards the west. He turns left and walks 10 kilometer. He turns left and walks 24 kilometer. In which direction is from his straight point? रमेश क्या करता है, पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है 24 किलोमीटर चलता है, और अपने शुरुआती बिंदु से वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शंस को बना लेते हैं। ये हमने डायरेक्शंस बना ली, ये ईस्ट आ जाएगी, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये क्या आ जाएगी, साउथ आ जाएगी। अब कोई भी खड़ा होगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, यहीं से चलना शुरू करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करता है, 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। फिर क्या करता है, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। अब आप इमेजिन करो आप इस वाली डायरेक्शन को जा रहे हो, आपकी लेफ्ट साइड कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली, और राइट साइड कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली। तो वो क्या करता है, जब यहाँ पे पहुंच जाता है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, लेफ्ट साइड मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट साइड कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली साइड, और नीचे वाली साइड को यहाँ पर पहुंच जाता है और यहाँ तक वो टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब फिर से वो लेफ्ट साइड मुड़ता है। अब इमेजिन करो कि आपके सामने की ओर से कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, तो उसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, जो आपका राइट है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि यहाँ पर जब वो पहुँच गया, नीचे वाली साइड को देख रहा है, लेफ्ट साइड को देखता है, तो लेफ्ट साइड कौन सी साइड हो जाएगी, ये वाली साइड। तो इस वाली साइड को वो 24 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर हो जाएगा, 20 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 20 किलोमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 20 किलोमीटर होगा। तो 20 किलोमीटर चलने के बाद वो इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँच गया, और 24 किलोमीटर चलता है तो 4 किलोमीटर वो आगे इस डायरेक्शन में और चला जाएगा। और 24 किलोमीटर चलने के बाद हमें बताना है वो शुरुआत में यहाँ पर था, अब किस डायरेक्शन में है, अब कौन सी डायरेक्शन में है वो, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। कि कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास गुजरात सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए एक शुरुआत की है। अगर आप भी उस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें हौसला अफजाई कर सकते हैं। धन्यवाद।